अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प लैंग्वेज के अंदर। प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सीक्वेंस के साथ लेक्चर फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ करें, क्योंकि ये तमाम कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है कि हमने मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उससे पहले हमने मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस के 3-4 लेक्चर देखे थे। तो लेक्चर नंबर 23 से 26 आपने देखे होने चाहिए ज़रूर इस लेक्चर को समझने के लिए। लेकिन अगर आपको पता है कि इनहेरिटेंस क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, मेथड हाइडिंग क्या है, तो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ आ पाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था उसकी लॉजिक एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने इसी तरह का एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें क्या थी, एक सुपर क्लास थी जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो क्या है, क्या, एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, ये देखें। तो क्या है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, ठीक है, और एक मेथड है। ठीक है, और अभी तक सारी जो इनहेरिटेंस के अंदर ओवरराइडिंग और हाइडिंग में काम चल रहा है वो मेथड्स के रिलेटेड ही चल रहा है। हम मेथड्स को हाइड कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड वगैरह कर रहे हैं। और अब्स्ट्रैक्ट का भी यही सीन होगा कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कब किया जाता है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, और इनहेरिटेंस में इसका क्या रोल है, और अब्स्ट्रैक्ट का अब्स्ट्रैक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है, क्या है, पब्लिक वॉइड प्रिंट के नेम से। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन इसमें लिखा हुआ है कि आई एम अ सुपर क्लास, ये बता रहा है कि मैं एक सुपर क्लास हूँ। और यहाँ पर टीचर, ये एक चाइल्ड क्लास है जो कि इनहेरिट हुई है किसके अंडर, एम्प्लॉय के अंडर। तो और यहाँ पर इसका एक एडिशनल यहाँ पर फील्ड है जिसको हम यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद होगा हमने क्यों यूज़ किया था, कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होते वो हम हर क्लास के अपने अपने यूनिक एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं, बाकी कॉमन हम सुपर क्लास में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करें, एग्जैक्ट वही मेथड है यहाँ पर, पब्लिक वॉइड प्रिंट के नाम से, और इसमें बस लिखा हुआ है कि आई एम अ टीचर। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए कि तीनों मेथड्स की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। नेम सेम है, ठीक है, नेम सेम है, डेफिनेशन डिफरेंट। डेफिनेशन यानी उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो सिंपल हमने कुछ प्रिंट करवा के रखा है, इसमें लिखा हुआ आई एम सुपर क्लास, आई एम टीचर। ठीक है, और यहाँ पर एक डॉक्टर के नाम से क्लास है, ये भी इनहेरिट हुई है अंडर किसके, एम्प्लॉय के अंडर। ठीक है, तो क्या है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय या तो टीचर होगा या तो डॉक्टर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल बनाई हुई है। 2 क्लासेस हैं, टीचर और डॉक्टर, जो कि इनहेरिट हुई हैं एम्प्लॉय के अंडर। एम्प्लॉय क्या है, ये एक सुपर क्लास है। और डॉक्टर में भी एक प्रिंट नाम का मेथड है, इसका नाम क्या है, आई एम पेशेंट, जहाँ लिखा हुआ है। तो याद होगा लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि हम वर्चुअल और ओवरराइड कब यूज करते हैं, कि जब मेथड्स के नेम सेम हो, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन डिफरेंट हो। तो हम क्या करते होते हैं कि जो सुपर क्लास है उसको हम क्या कर देते होते हैं, उसको वर्चुअल कर देते होते हैं। यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पर बाकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं, जिस तरह ये टीचर हो गया, तो यहाँ पर मेथड को हम ओवरराइड कर देते होते थे। ठीक है, यही करते थे ना, लो ओवरराइड कर दिया इसको भी। और इसका जो है डॉक्टर, डॉक्टर में जो मेथड है इसको भी मैं ओवरराइड कर देता हूँ। ठीक है, ये डॉक्टर, ये तीनों क्लासेस अलग अलग बना के रखी हुई हैं। आपको याद होगा हम अलग अलग क्यों बनाते हैं, ताकि इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप प्रोग्राम वाली जो फाइल होती है यहाँ पर इसके नीचे क्लासेस बना लें, ठीक है, या इसके ऊपर बना लें काफ़ी क्लासेस, तो अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप अलग अलग बनाते हैं तो ये बेटर अप्रोच है, कोड की रीडेबिलिटी और इसको एक्सेस करना आसान हो जाता है जब कोड की लाइंस बढ़ती हैं। बहरहाल हम यहाँ थे डॉक्टर, और डॉक्टर वाले मेथड के अंदर भी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको करूँगा ओवरराइड। ठीक है ना, ये बात वही है जो वर्चुअल ओवरराइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि नेम सेम हो, डेफिनेशन डिफरेंट हो। तो तब क्या करना है आपने, कि वर्चुअल और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यही किया था ना हमने अभी तक। लेकिन आप गौर करें, लेकिन वर्चुअल और ओवरराइड में एक चीज़ थी कि कई बार ना हमें सुपर क्लास का जो मेथड है, जिस तरह ये आई एम अ सुपर क्लास, इसको अगर मैंने किसी चाइल्ड क्लास के अंदर बुलाना होता था, यहाँ पर जरूरत पड़ गई, कभी इसकी जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करता था, बेस डॉट यहाँ पर मैं लिख देता था यहाँ पर वही, कि बेस का मुझे प्रिंट मेथड चाहिए, तो वो बेस का मुझे प्रिंट मेथड ला देता था। ठीक है, इस तरह मैं यूज़ कर पाता था। लेकिन इसकी अगर ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एम्प्लॉय है, ये एक सुपर क्लास है,
इसके में एक ना हमने मेथड बनाया है जो कि है प्रिंट नाम का, ठीक है। इसकी एक अपनी डेफिनेशन है, लेकिन इसके जो इनहेरिट हुई है ना क्लासेस इसके अंडर, जैसा कि टीचर हो गया और डॉक्टर हो गया, ये तो अभी मैंने सिर्फ 2 की है ना इनहेरिट। समझ लें कि कई क्लासेस हैं, 5-10 क्लासेस हैं जो इनहेरिट हैं, और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हर जो इनहेरिट क्लास है, हर जो चाइल्ड क्लास है, उसमें उस मेथड की डेफिनेशन डिफरेंट हो रही है, ठीक है, कि डिफरेंट हो ही रही है। कि जिस तरह यहाँ पर है कि आई एम अ टीचर लिखा है, तो यहाँ पर आई एम अ टीचर नहीं लिखा हुआ डॉक्टर के अंदर, वहां पर यहाँ पर आई एम अ पेशेंट लिखा हुआ है डॉक्टर वाले में, या यहाँ पर हम ना आई एम अ डॉक्टर लिख लेते हैं पेशेंट की बजाय, ताकि वो पहचान रहे हमें। आई एम अ डॉक्टर लिख लिया। इसी तरह मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय और किस्म के भी हैं, गार्ड लिख लेता हूँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ आई एम अ गार्ड। तो कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जब जो सुपर क्लास है उसमें जो मेथड यूज हुआ है वो हर चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड होना ही होना है, हर क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है ही है। तो आप गौर करेंगे तो जो सुपर क्लास में फिर ये जो हमने डेफिनेशन दी है, तो फिर इसकी क्या जरूरत रहेगी, ये तो कहीं यूज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर चाइल्ड क्लास की तो अपनी अपनी डेफिनेशन हो गई ना। ये टीचर वाले की अपनी डेफिनेशन है, ये अपनी यूज करता है, ये डॉक्टर अपनी यूज करता है, इसको सुपर क्लास की किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये जो कोड है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, ये क्या है, ये यूजलेस हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का मैथ कॉन्सेप्ट आया था कि अगर वर्चुअल ओवरराइड नहीं करना, अगर वर्चुअल और ओवरराइड वाली कंडीशन है, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई है कि जहां पर चाइल्ड क्लास के हर हर मेथड में ही जो मेथड ओवरराइड हो रहा है, हर मेथड ही ओवरराइड हो रहा है, हर मेथड में डेफिनेशन हो रही है। तो यहां पर जरूरी नहीं है ये वर्चुअल और ओवरराइड की अगर बात की जाए कि अगर मैंने यहां पर वर्चुअल कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहां पर वर्चुअल कर दिया, ठीक है, तो मैं टीचर जो इसके अंडर चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब में मैं ओवरराइड करूं, जरूरी नहीं है, इसमें ऑप्शनल है, ठीक है। यहां पर मैंने ओवरराइड कर दिया ना, मैं चाहूं तो डॉक्टर वाले में ओवरराइड ना करूं, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं यहां पर इसको ना करूं। तो ये किसमें, वर्चुअल और ओवरराइड में ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है कि आप चाइल्ड क्लासेस में करना चाहें ओवरराइड तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, ये आपके पास ऑप्शन मिल गया, ठीक है। और अभी जो मैंने सिचुएशन बताई कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब हुआ ऐसे कि हर चाइल्ड क्लास के पास अपनी अपनी डेफिनेशन है, उसे सुपर क्लास की डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो ये क्या हो रही है, ये जो सुपर क्लास की डेफिनेशन है ये तो यूजलेस हो गई, ठीक है। तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का मेथड आया। किसी भी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर ये जो सुपर क्लास के अंदर यहाँ पर ये जो हम लिखा हुआ है ना वर्चुअल, हम वर्चुअल की पता क्या करते हैं, यहाँ पर वर्चुअल की जगह लिख देते होते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, चूंकि इसकी डेफिनेशन यूज ही नहीं होने वाली और इसको खत्म कर देते होते हैं। और सिंपल सुपर क्लास के अंदर जो मेथड बार बार हर चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड होने वाला है, उसको हम सिर्फ उसकी डेक्लेरेशन देते हैं, ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं हम कि एक प्रिंट नाम का ना मेथड है, ठीक है, और उसको ही हम यहाँ पर नीचे ओवरराइड करते रहते हैं। यहाँ पर इसको अलग से ओवरराइड कर लिया, इसको अलग से कर लिया, और अब क्या हो गया, ये मैंडेटरी हो गया कि हर चाइल्ड क्लास के अंदर हम इसको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे ही करेंगे। जब वर्चुअल था तब मैंडेटरी नहीं था, अब क्या हो गया, मैंडेटरी, कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अब ओवरराइड करना ही करना है, ठीक है। चूंकि इसकी डेफिनेशन यूज होनी नहीं थी तो इसकी डेफिनेशन को हमने खत्म कर दिया, सिंपल सिर्फ डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। और अब आप गौर करेंगे कि ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट बन गया, हाँ ये बात समझ आ गई। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी क्लास जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो उस पूरी क्लास को आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो क्लास है, जिस तरह ये क्लास हमने एम्प्लॉय बनाई है सुपर क्लास, तो ये क्लास का जो कीवर्ड है ना, इसके आपने पहले अब्स्ट्रैक्ट का वर्ड यूज कर देना यहाँ पर कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपने इस पूरी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बना देना है। अब क्या है कि ये पूरी क्लास क्या बन चुकी है, अब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में ही है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसमें कम से कम एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना, मैं ये प्रिंट है ना, तो यहाँ पर मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, तो पब्लिक, उसका नाम मैं रख देता हूँ वॉइड, और उसका नाम मैं रख देता हूँ हाइड के नाम से रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको क्या कर दिया, हाइड। अब इसकी मैं डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूं कोई भी, कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां पर कह देता हूं हाइड प्रिंट करवाओ, ठीक है। इसके डेफिनेशन में मैं हाइड लिख देता हूं, तो होगा क्या यहां पर, अब ये देखें क्या है कि ये वाला मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, इसमें तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट यूज ही नहीं किया,
ठीक है। तो वो वाली क्लास अब्स्ट्रैक्ट कहलाती है जिसमें कम से कम एक जो मेथड है ना वो अब्स्ट्रैक्ट हो। बाकी जरूरी नहीं है कि तमाम भी अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेन, यहाँ पर हमने इसको अब्स्ट्रैक्ट कर दिया और जो है यहाँ पर ओवरराइड, तो अब यहाँ पर मैंडेटरी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको ओवरराइड करना चाहूँ या नहीं, अब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अपनी तो कोई और डेफिनेशन तो है ही नहीं, इसलिए आपको इसको ओवरराइड करना ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया यहाँ पर ओवरराइड। अब चलते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर में क्या है, डॉक्टर में भी इसको ओवरराइड किया हुआ है प्रिंट मेथड, तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई ना, अब्स्ट्रैक्ट और ओवरराइड में क्या फर्क है, ये इसी चीज को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्शन में मोस्टली यूज होता है। जो स्टार्टिंग पर हमने इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन की बात की थी ना, और उसके बाद इनहेरिटेंस पे आ गए। अब इनहेरिटेंस के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट जब मेथड पढ़े तो इससे हमें पता चल गया कि क्या चीज़ है ये अब्स्ट्रैक्शन वगैरह। अब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ थी, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें नजर आए और बाकी उसकी जो चीज़ें हैं ना हमारे जो रिलेटेड नहीं है वो क्या है वो हाइड हो जाए, ये था ना। तो ये वही काम कर रहा है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चले बनाते हैं कुछ यहाँ पर अगर एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है, इसमें प्रिंट का मेथड है, तो इसकी जो है हम इसमें एक और काम कर सकते हैं क्या, जो लास्ट लेक्चर में मैं बताना भूल गया कि हम जो सुपर क्लास है उसके रेफरेंस से हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई क्या चीज़, कि जिस तरह ये एम्प्लॉय है ना सुपर क्लास, इसको मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉक्टर का मिसाल के तौर पर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ D1 इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पर अब मैं एम्प्लॉय नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा चाइल्ड क्लास, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर किसका रन करवाना है मैंने, चाइल्ड क्लास का। तो ये है क्या चाइल्ड क्लास, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर टीचर, और यहाँ पर फिलहाल जरूरत तो नहीं थी लेकिन हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, एक बना लेते हैं। चले मिसाल के तौर पर मैं बना लेता हूँ पब्लिक, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखते होते हैं जो है टीचर, और इसमें क्या रिसीव करेगा वो डबल NOC, ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स को रिसीव करेगा। और इसमें ये चीज़ चली जाएगी कि चलें दिस डॉट और NO इज इक्वल टू NOC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ये वैल्यूज़ वगैरह चले जाएंगी। चूंकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने इसका जो प्रिंट वाला मेथड है ना उसके अंदर सिंपल माई आई एम टीचर लिखा हुआ है, लेकिन मैं पिछले लेक्चर में ये बात बताना भूल गया। लेकिन आपने यही करना है, जब आपने वर्चुअल और ओवरराइड को यूज़ करना है ना, तब आप कोशिश करें कि क्या करें कि सुपर क्लास के रेफरेंस से आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ चले T1 करता हूँ क्योंकि टीचर का बन रहा है, तो टीचर का बनाया, इसके अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ 55, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 55 लिख दिया। तो ये क्या हो रहा है कि सुपर क्लास के जो है जो इसकी सुपर क्लास है उसके रेफरेंस से क्या बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा T1, ठीक है। अब ये एरर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये इसका एक मेथड बन गया। इससे होता क्या है कि इसी के रेफरेंस से ही ना सारे बनते जाते हैं, इससे मेमोरी कम यूज होती है, ठीक है। अदरवाइज आप टीचर के रेफरेंस से टीचर का क्रिएट करेंगे ना, क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इससे ना मेमोरी थोड़ी सी वेस्ट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि एम्प्लॉय जब इस तरह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाए, वर्चुअल ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट वगैरह का, तब आपने क्या करना है कि ये जो है सुपर क्लास इसके रेफरेंस से आपने टीचर का बनाना है। फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग पर जो हम एग्जैक्ट यही वाला जिसका कंस्ट्रक्टर रन करवाना होता था हम उसका ही नेम लिखते थे ना स्टार्टिंग पर, लेकिन इस पर इसकी बार हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सुपर क्लास का नेम यूज किया। इस पर कंफ्यूज नहीं ना, बस मेमोरी के हवाले से ये बेहतरीन है, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। आप इस तरह से यूज करें इसको जब भी आप कोड वगैरह करेंगे वर्चुअल ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट वगैरह में, ठीक है। तो अब मैं वही चीज़ करता हूँ कि उसके मेथड को कॉल करवा के दिखाता हूँ टीचर वाले को, कि चले पहले ना एम्प्लॉय वाले का तो यूज़ होना ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन वगैरह है ही नहीं। उसकी डेफिनेशन क्यों खत्म की हमने, उसको अब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया, ताकि क्योंकि यहाँ पर ये जो हर जो चाइल्ड क्लास थी उसकी अपनी अपनी डेफिनेशन थी। हमने कहा चलो ठीक है आप कर लो ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया इसका। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका ना मैं कॉल करवा के दिखाता हूँ टीचर का। टीचर1 का मैं यहाँ पर प्रिंट का मेथड कॉल करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ना कंसोल डॉट राइट लाइन लगाता हूँ और यहाँ पर
एक वैसे लाइन प्रिंट करवा देता हूँ थोड़ी सी डिस्टेंस देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ एक डॉक्टर, डॉक्टर का भी बनाना है। अब डॉक्टर का भी देखिएगा एग्जैक्ट मैं ना सुपर क्लास के रेफरेंस से बनाऊंगा, ठीक है। D1 इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर का कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। चलो उसके लिए ना मैं यही टीचर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉपी करता हूँ, वहाँ पर हम एडिट कर लेते हैं जाकर। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए क्योंकि हम सिर्फ मेथड की बात कर रहे थे, इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाने वाला रह गया। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ NOP कर देता हूँ, नंबर ऑफ पेशेंट की जगह यहाँ पर भी NOP कर देता हूँ। और यहाँ जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट कर दिया, नंबर ऑफ पेशेंट हो गया। और यहाँ पर इसका जो टीचर है इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टर की क्लास है, ठीक है। तो अब ये क्या हो चुका है, अब इसका भी कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा इस क्लास में ताकि इसको भी वैल्यूज पास करवा सकें। इसमें भी नंबर ऑफ पेशेंट, मिसाल के तौर पर इसके पास 11 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, लो इसका भी बन गया। अब इसको मैं इसका भी प्रिंट मेथड ना प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। इन वैल्यूज़ की कोई फिलहाल अहमियत तो नहीं है क्योंकि ये कहीं मेथड में यूज़ हो तो नहीं रही ये टीचर वाले में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट करवा दें कि इसके नंबर ऑफ कोर्सेज इतने हैं और डॉक्टर के इतने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ डेफिनेशन का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, तो हम इतना ही कर लेते हैं। आप खुद जब कोड करेंगे तो तब आपने ये कर लेना है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट रीड की लिखना भूल गए, जो कि स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा हमारे लिए। कंसोल डॉट रीड की लिखा और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। चलें अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें सबसे पहले किसका चला, यहाँ पर गौर करें, सबसे पहले टीचर का मेथड चला। ये बात समझ आ गई ना। ये देखिए सुपर क्लास के रेफरेंस से टीचर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और चला किसका, टीचर का ही चला है। इसके बाद डॉक्टर का भी इसी तरह बनाया, सुपर क्लास के नाम से मैंने डॉक्टर का बनाया और उसके बाद आई एम अ डॉक्टर रन हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई ना। अब्स्ट्रैक्ट का यही मेन यूज़ है कि और बात याद रख लें कि अब्स्ट्रैक्ट की मेन चीज़ क्या है, वर्चुअल ओवरराइड और अब्स्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है कि इसमें मेथड की डेफिनेशन को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब इसको अब्स्ट्रैक्ट करना है तो पूरी क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट करना होगा। कम से कम जिस क्लास के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उस पूरी क्लास को हमें अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद हर क्लास के अंदर ये मैंडेटरी हो चुका है आपके लिए कि आप इसको ओवरराइड करें, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको ओवरराइड वगैरह आप करेंगे। तो ये था अब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने देखा, ठीक है। उससे पहले हम वर्चुअल और वर्चुअल ओवरराइड, मेथड हाइडिंग भी देख चुके हैं, इनहेरिटेंस की टाइप्स भी देख चुके हैं। तो अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो सारे देख लें। नेक्स्ट लेक्चर हम इससे भी मज़ेदार पढ़ेंगे, उससे भी नए नए कॉन्सेप्ट से कोशिश करेंगे। आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई एक दो एग्जांपल होनी हुई इनहेरिटेंस की तो वो भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और बाकी मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको एक नए और मज़ेदार लेक्चर में। तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।